बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बेयस थ्योरम के बारे में जानकारी हासिल की है और उस पर आधारित उदाहरण भी देखे हैं। तो बच्चों, आज हम बेयस थ्योरम पर आधारित उदाहरण संख्या 18 को समझते हैं और ये उदाहरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा उदाहरण 18 देखिए और इसको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मान लें कि एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। कोई भी टेस्ट होता है उसकी विश्वसनीयता क्या हो सकती है, वो खराब भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 100 आदमी कोई टेस्ट कराता है, उसमें से 90 तो वो सही देता है और 10 वो टेस्ट खराब बता सकता है। तो ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता नहीं लगाने में सक्षम है ये टेस्ट मशीन। अब कह रहा है कि HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी HIV नेगेटिव बताता है। आगे कह रहा है जबकि 1% प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV से ग्रस्त हैं में से एक व्यक्ति यादृच्छा चुना जाता है और उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। तो बच्चों, ये चीज हमें बता रखी है, अर्थात ज्ञात है, और ज्ञात है उसको अपन क्या लेते हैं, ए घटना। यहां समझ में आ जाता है। अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है, और इस घटना जो हमें पूछ रहा है अर्थात ये सैंपल स्पेस को विभाजित करता है, तो इसको अपन मान लेते हैं E1 घटना, और इसको फिर उस जो HIV पॉजिटिव नहीं है उसको अपन मानेंगे E2 घटना। अर्थात वो थैले लेते हैं, थैला 1 थैला 2, तो यहाँ पे थैला न दे करके वास्तव में HIV व्यक्ति वो अपन E1 घटना लेते हैं, और वास्तव में HIV ना हो वो अपन E2 घटना ले लेते हैं। और यहाँ पे कि परीक्षण में HIV पाना ये क्या कहलाती है, घटना ए। तो सबसे पहले तो इन घटनाओं को लिख लेना है। तो देखिएगा हल। तो पहले तो हमें E1 घटना लेते हैं और वो लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां पे व्यक्ति का वास्तव में HIV पॉजिटिव होना, ये घटना अपन ले लेते हैं E1 घटना। और दूसरी घटना है अपने पास में E2, वो लेते हैं व्यक्ति का वास्तव में HIV पॉजिटिव न होना। ये दो घटना, अर्थात यहाँ पे थैला 1 थैला 2 न दे करके हमें क्या दिया है कि वह व्यक्ति का वास्तव में HIV होना, तो ये अपने पास एक थैला हो गया मान लेते हैं। और दूसरा अपन जिसमें क्या है कि व्यक्ति का वास्तव में HIV पॉजिटिव न होना, वो अपने पास में दूसरा ग्रुप हो गया, या यहाँ पे 2 डिब्बे हो गए, जो भी समझते हैं ग्रुप में मान लो, कुछ भी मान लो। अर्थात अब बात करते हैं अपन जो हमें घटना दी हुई है, ए घटना की बात करते हैं। ए घटना, तो ए घटना है परीक्षण में यहां पे दिया है परीक्षण में किया जाने पर ये HIV उपस्थित बताना, परीक्षण में HIV की उपस्थिति बताना। अर्थात परीक्षण में क्या है, वो HIV है। तो ये ऐसे प्रकार से अपन मान लेते हैं। अर्थात अपन देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अपने पास में कुल सैंपल स्पेस हो गए और जिसके अंदर ये अपनी घटना ए हो गई। ए घटना कौन सी, जो टेस्ट कर रहे हैं अपन, और टेस्ट में क्या है, वो परीक्षण में HIV की उपस्थिति बताता है, टेस्ट में पॉजिटिव बताता है। अब उसमें कह रहा है कि एक प्रकार के व्यक्ति वास्तव में, ये अपने पास में एक घटना हो गई जो वास्तव में क्या है, ये जो मानी है व्यक्ति का वास्तव में HIV पॉजिटिव होना, ये प्रकार की इस टेस्ट में जिसकी विश्वसनीयता है और नहीं है, ये अपन बात कर चुके हैं कि 90% सही बताता है और 10% गलत बताता है। और दूसरी घटना ये है E2, जो क्या है कि व्यक्ति का वास्तव में HIV न होना। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए, ये हमें पता है, अर्थात परीक्षण में HIV की उपस्थिति बताता है, और हमें निकालना है कि व्यक्ति का वास्तव में ये होना, ये हमें निकालनी है प्रायिकता।
कि परीक्षण में भी क्या हो, वो परीक्षण में भी एचआईवी हो और व्यक्ति का वास्तव में भी क्या हो, एचआईवी पॉजिटिव हो। ये हमें निकालनी है इसकी प्रायिकता। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आता है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया और हमने यहाँ तक इसको डिवाइड कर लिया, E1 घटना, E2 घटना और A घटना, इसको हमने डिवाइड कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। A घटना तो हमें पता है, क्वेश्चन में पढ़ने से पता लग जाएगा कि ये घटना हमें घटित हो चुकी है या ज्ञात है, ये बताएगा। अर्थात यहाँ पे भी वो बात बता चुका है, यहाँ पे भी इस बात को कह रहा है कि यहाँ पे एक चुना जाता है और उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। ये घटना तो क्या है, A है। और जो घटना पूछ रहा है, जो अपने क्वेश्चन में जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है, उसको अपन E1 मानते हैं और इसी प्रकार फिर E2 जो नहीं है उसको E2 ले लेते हैं। या यहाँ पे कोई थैला होगा तो उसको अपन E1 ले लेंगे, थैला 1 थैला 2 जो भी, और बाकी थैले होते हैं उसको E2 E3 ऐसे मान लेंगे। तो इस प्रकार हमें ये घटनाएं मान लेनी है। अगर यहाँ पे ये घटनाएं मान ली फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब देखो आगे, अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, तो पहले हमें प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1 की, अर्थात किसकी निकालनी है कि व्यक्ति वास्तव में क्या हो, HIV पॉजिटिव हो, उसकी प्रायिकता। और उसकी प्रायिकता के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखने पढ़ने से हमें पता लगता है, वो दे रखा है कि यहाँ पे वास्तव में है। तो यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो कि पॉजिटिव बताता है एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रस्त है, अर्थात वास्तव में है। तो इसकी प्रायिकता तो अपन यहां से लिख देंगे, ये वाली से, यहां से, अर्थात 0.1/100 इज इक्वल टू, इसको अपन लिख देंगे 0.001। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रायिकता हमारे पास प्राप्त हो गई E1 की। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता E2 की, अर्थात व्यक्ति का वास्तव में HIV न होना। अर्थात इसको अपन 1 में से घटा देंगे। अर्थात हम जानते हैं कि न घटने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A होती है, और ये घटने की हो गया तो न घटने की अपने पास न घटने की आएगी, तो 1 माइनस 0.001 इज इक्वल टू 0.999। ये अपने पास प्रायिकता आ गई प्रोबेबिलिटी E2। और E2 हमने क्या माना है, E2 हमने माना व्यक्ति का वास्तव में HIV न होना। ये हमने दो प्रायिकता निकाल ली। अब हमें निकालना है अगली प्रायिकता, अर्थात अब देखो हमें प्रायिकता निकालनी है कि यहाँ पे अपने पास में व्यक्ति हो, ग्रसित हो, वास्तव में हो, और परीक्षण में भी क्या निकाले, ये निकाले, परीक्षण में भी वो क्या मिले, वास्तव में मिले। और एक निकालनी हमें प्रायिकता E2 व्यक्ति क्या हो, व्यक्ति हो यहाँ पे HIV क्या हो, पॉजिटिव ना हो, और परीक्षण में क्या हो, वो पॉजिटिव हो। तो इन दोनों की भी प्रायिकता हमें निकालनी है। और इन दोनों की प्रायिकता के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या E1 क्या माना है, ये इसको समझ में आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए, तब हमें क्वेश्चन से इसकी ले लेंगे मान। अर्थात E1 हमने माना है व्यक्ति का वास्तव में HIV होना, और यहाँ पे एक परीक्षण में ये हमने माना, E1 को अपने माना है परीक्षण के अंदर, उसका क्या माना, ये देखो परीक्षण में, कि परीक्षण में HIV उपस्थिति बताता है। अर्थात हमें निकालना है कि दोनों बात सही है, और दोनों बात सही है तो हमें यहां से देखना पड़ेगा, यहां से कि परीक्षण में भी वो सही है और वास्तव में भी वो HIV है। अर्थात एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के लिए परीक्षण में 90% पता लगाने में ये सही है, और 10% लगाने में क्या है, नहीं है। अर्थात यहाँ पे परीक्षण में भी सही है तो यहाँ और वो क्या है, वास्तव में भी है। अर्थात इसकी प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगी, इसकी प्रायिकता अपन लिखेंगे 90/100 इज इक्वल टू 0.9। अब हमें पता करना है दूसरी प्रायिकता, अर्थात वास्तव में व्यक्ति क्या है, वास्तव में व्यक्ति HIV नहीं है, परंतु परीक्षण में क्या बता रहा है, परीक्षण में वो बता रहा है कि उसका HIV बताता है। तो ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई, कि वास्तव में तो क्या है, वो HIV नहीं है, और हमें क्या करना है, परीक्षण में HIV की उपस्थिति बताता है। तो ऐसी बात हमें इस क्वेश्चन में देखनी है। तो देखो ऐसी बात इस क्वेश्चन में कहाँ मिलती है, वो पढ़ते हैं। तो अब देखो आगे, यहां हमें कह रखा है, इसके लिए हमने 10% गलत बताता सक्षम है, HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99 सही बताता है, 99 सही पता लगता है, यानी HIV नेगेटिव है। ये बात
हमारे लिए काम की नहीं है। जबकि 1% यहाँ पे देखो, जबकि 1% प्रशिक्षित से अर्थात टेस्ट से, ये टेस्ट से व्यक्तियों के लिए HIV बताता है, और हमें यही बोला है कि वो टेस्ट से HIV बताता है, परंतु वैसे नहीं है। और 1% है जो टेस्ट से क्या बताता है, वो HIV बताता है, और यही हमें प्रायिकता निकालनी है इसकी। अर्थात वैसे तो नहीं है, वास्तव में तो नहीं है, पर टेस्ट से क्या बताता है, वो बताता है। अर्थात वास्तव में नहीं है, पर टेस्ट में क्या बताता है, पॉजिटिव बताता है। और वो कितना है, वो 1% है, तो 1/100 इज इक्वल टू 0.01। तो इस प्रकार हमने ये सारी प्रायिकता यहाँ पे निकाल ली। अब बच्चों अपन जानते हैं फॉर्मूला। देखो अपन फॉर्मूला भी जानते हैं, तो सीधा लिख लेते हैं फॉर्मूला। हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। जब देखो यहाँ पे क्या निकालना है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ये निकालना है हमें कि व्यक्ति क्या परीक्षण में भी क्या हो, पॉजिटिव हो, और वास्तव में भी क्या हो, वो पॉजिटिव हो। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो व्यक्ति के परीक्षण में भी पॉजिटिव हो और वास्तव में भी ग्राउंड में भी क्या हो, वो पॉजिटिव हो। और इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी A जब घटना E1 घट चुकी हो, प्लस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, प्रायिकता संपूर्ण प्रमेय से लिख रहे हैं, टोटल प्रायिकता के से। अर्थात यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी E2 की, जब E2 घटित हो तब एक की प्रायिकता हमें निकालनी है। और ये सारे मान अपन निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान यहाँ से निकलेंगे तो 0.001। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन निकालने हैं, यहाँ से लेंगे तो ये ले लेंगे अपन 0.9, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 0.9 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी E1 तो वही रहेगा जो अभी लिखा है हमने पास, यही रहेगा। तो यहाँ पे तो इसी को लिखना है वापस, तो 0.001 इंटू 0.9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान यहाँ से लिखेंगे तो ये 0.999 गुणा। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, E2 घटना, अर्थात क्या है, E2 वास्तव में नहीं है HIV, परंतु टेस्ट में क्या है, वो HIV पाया जाता है। तो ये बात सत्य नहीं है, पर टेस्ट में दिखा रहा है, बात गलत है। तो वो कितने % है, 1%, और उसकी प्रायिकता अपन यहाँ पे निकाले थे, ये रही, ये प्रायिकता थी 0.01, तो यहाँ लिखेंगे 0.01। बस यहीं तक था हमारा, इसको हिसाब से यहाँ पे रख दिया हमने, इज इक्वल टू। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ से अपन करते हैं इसको सोल्व, तो 1 इंटू 9 बटे यहाँ पे 3 1 4, तो ये 4 0 अपॉन, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम 1 इंटू 9 अपॉन 10,000 प्लस यहाँ पे देखिए अपने पास 999 अपॉन, यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 5, तो ये अपने पास 1 लाख। अब देखियो इसको अपन सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 9 बटे यहाँ पे रहेगा अपने पास में 10,000, और यहाँ पे अपन LCM ले लेके इसको सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस यहाँ पे 999 अपॉन में यहाँ पे अपने पास में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख बचेगा। अब देखो या अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ से ये कट गया ये से, तो यहाँ पे अपने पास ये 10 ऊपर गया 90 अपॉन, और इसको अपन टोटल करेंगे तो 1089। अब देखिए, और इसको अपन भाग देते हैं तो ये 0.083, ये अपने पास प्रायिकता आ गई जो हमने निकाला है। जब घटना क्या हो गई, जहाँ पे एक घटना हमें पता है और इसकी हमें पता करनी है, अर्थात ये क्या चीज़ थी, ये था अपने पास में कि परीक्षण के दौरान वो HIV बताता है और वास्तव में भी क्या है, वो HIV है। तो इसकी प्रायिकता आ गई अपने पास कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति वास्तव में HIV
है जबकि उसे परीक्षण में भी HIV पॉजिटिव बताया गया है। और उसकी प्रायिकता क्या होती है? उसकी प्रायिकता हो गई प्रोबेबिलिटी कि उसको पॉजिटिव टेस्ट में बताया गया है और वास्तव में भी वो पॉजिटिव है, उसकी प्रायिकता 0.083 और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लेके के आपको समझाया है। दोबारा देखो इसमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि यहाँ पे दे रखा है कि परीक्षण करना है, HIV टेस्ट किया और उसकी टेस्ट की विश्वसनीयता भी दे रखी है कि वो विश्वसनीयता क्या 90% सही है और 10% क्या बताता है, गलत बताता है। तो ये तो सही बताता है, जिसमें पॉजिटिव है वो बात पॉजिटिव बताता है। अब कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% सही है और यानी कि वो नेगेटिव बताता है, और 1% टेस्ट में व्यक्तियों क्या बताता है, वो 1% टेस्ट को व्यक्तियों क्या बताता है, पॉजिटिव बताता है, टेस्ट में पॉजिटिव बताता है। ये देखो बच्चों, पोस्ट में बताता है एक बड़ी जनसंख्या जिसमें कितने हैं, 0.1% लोग क्या है, HIV से ग्रसित हैं। और कह रहा है कि में से व्यक्ति यादृच्छिक से चुना जाता है, उस व्यक्ति का परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। अर्थात ये बात हमें पता है, और जो बात पता है वो घटना A होती है। और क्या प्रायिकता होगी कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या हो, HIV हो। तो वास्तव में HIV हो, अर्थात जो घटना पूछ रहा है हम उसको E1 घटना मान लेते हैं। ये अपने पास में E1 घटना हो गई, अर्थात ये वास्तव में है और ये अपने पास में टेस्ट में है। इसकी प्रायिकता हमें पूछ रहा है कि वो वास्तव में भी है, टेस्ट में भी है और वास्तव में भी है। उसकी प्रायिकता हम निकाल चुके हैं, 0.083 आती है। तो इसको अपन वास्तव में व्यक्ति है उसको E1 घटना, और वास्तव में HIV नहीं है उसको E2 घटना, और परीक्षण के दौरान वो HIV बताता है वो घटना को अपन A घटना मान लेते हैं। तो ये अपने पास में घटना मान ली, और यहाँ पे अगर ये घटना हमने छांट लिया हमारा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में ज्ञात है, ये हमें घटना घटित हो चुकी है उसको A मानना है। और जो घटना यहाँ पे मैक्सिमम आप ये मानो कि जो भी थैला से हमें निकालना है प्रायिकता और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको E1 मान लो, और जो बची हुई है उसको E2 E3 ऐसे मान लो। तो इस प्रकार हमने ये घटनाएं मान ली और इसको हमने समझाने के लिए यहाँ भी देखा है। अब इसकी प्रायिकता कि E1 की घटना अर्थात वास्तव में है, तो वास्तव की घटना क्या है, वास्तव की घटना अपने पास में थी, ये हमने निकाल लिया। वास्तव की घटना क्या था, 1% है जो ग्रसित पाया जाता है पूरी जनसंख्या में। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता नहीं होने की 1 माइनस कर दे से ये अपने पास आ गया। अब उसके बाद में हमें पता करना है कि व्यक्ति वास्तव में ग्रसित है और टेस्ट भी क्या बताता है, टेस्ट भी उसको पॉजिटिव बताता है। तो इसकी घटना 90% वो क्या बताता है, वो सही बताता है, अर्थात वहाँ से 90/100 तो ये आ गई कि वो क्या है, वास्तव में भी पॉजिटिव और टेस्ट भी सही बताता है। और वास्तव में क्या है, वो पॉजिटिव नहीं है, टेस्ट क्या बताता है उसको, टेस्ट पॉजिटिव बताता है। तो 1% ऐसे वो गलती करता है, तो वहाँ पे 1/100, तो इसकी प्रायिकता ये मिल गई। और ये सारी फॉर्मूले में अपन रख देते हैं यहाँ पे, तो अपने पास ये आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.3 के उदाहरण संख्या 18 अर्थात हमने बेस थ्योरम से उदाहरण संख्या 18 को समझा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के उदाहरण संख्या 19 और उसके आगे के उदाहरणों को हल करेंगे, अर्थात उन उदाहरणों को भी अपन बेस थ्योरम से ही हल करेंगे। अर्थात हम बेस थ्योरम को पूरी तरह से समझ जाएंगे और बेस थ्योरम का डर हमारे लिए खत्म हो जाएगा। बेस थ्योरम कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि जो घटनाएं होती है उसको अपन विभाजित कर देते हैं, सैंपल स्पेस की घटनाएं विभाजित कर देती है, और उसको कैसे कर देती है हम सारी बातें यहाँ पे जान चुके हैं। और हमें फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, पिछले सेशन में हमने बताया था इसको याद कैसे रखना है वो भी अपन जानते हैं। और घटना यहाँ पे बस इस घटनाओं को ही छांटना है। अगर आपने एक घटना E1 घटना E2 घटना छांट लिया फिर आंसर अपना आ जाता है, फिर उनकी प्रायिकता निकालनी है, फॉर्मूले में रख देंगे तो अपना बेस थ्योरम से क्वेश्चन हो जाता है। अब बात समझ में यहाँ पे आती है कि सर एग्जाम में क्या लिखा आएगा क्या कि ये सर क्वेश्चन बेस थ्योरम से आएगा? नहीं, ऐसा नहीं लिखा आएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो क्वेश्चन बड़ा होता है अमूमन वो क्या होता है, बेस थ्योरम से होता है। तो हमें इस प्रकार की भ्रांतियों में भी नहीं रहना है। तो बच्चों यहाँ पे कैसे पता लगेगा, यहाँ पे दो तरीका है पता करने का। एक तो क्या होता है कि जो घटना में घटना घटेगी, घटनाओं में घटना घटेगी, तो उससे पता लग जाएगा कि वो कहाँ से है, बेस से है। और यहाँ पे कैसे और पता लगेंगे, तो यहाँ पे एक घटना जो अपन माने हैं वो घटित मिलेगी
और उसके सापेक्ष हमें E1 E2 अर्थात उनकी घटना हमें निकालनी है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि घटनाओं में घटना घटे तो वो कहां से क्वेश्चन आएगा, वो बेस थ्योरम से आएगा। तो इस प्रकार की भ्रांति में भी नहीं रखना कि जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो बेस थ्योरम से होता है, ऐसा गलत भी हो सकता है। तो हमें बेस थ्योरम को कैसे पहचानना है? बेस थ्योरम का पहचानने का तरीका एक ही है कि घटनाओं में घटना होगी तो वो क्वेश्चन बेस से जाएगा और उसे हमें ऐसे सोल्व कर लेना है। और क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि एक घटना कौन सी है, अर्थात वो घटना हमें ज्ञात है। ये दिमाग में रखना कि एक घटना होती है वो संपूर्ण घटना से आती है, अर्थात वो घटना उसमें देगा कि ज्ञात है, और उसके बाद में उल्टा पूछेगा, अर्थात संपूर्ण प्रायिकता से उल्टा पूछता है बेस थ्योरम में, ताकि हमें वहां पे पूछेगा E1 घटना के सापेक्ष क्या घटित हो रही है, अर्थात E2 के सापेक्ष उसकी क्या घटना घटित हो रही है, अर्थात उसका उल्टा पूछेगा तो वो बेस थ्योरम से पता लग जाएगा। और जो घटना पूछता है हम उसको जो जिस थैले से गेंद निकलेगी या जो HIV घर्षित है या नहीं है, जो क्वेश्चन की इसकी प्रायिकता पूछेगी उसको अपन अगर E1 घटना मान लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में E2 E3 मानेंगे, और एक घटना तो हमें पता है किसको मानना है, एक घटना तो हमें उसी को मानना है जो घटित है, जो हमें ज्ञात है उसको एक घटना मानना है, और घटनाओं में घटना घटे वो बेस से होगा। और इस प्रकार अपन बेस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में आगे के उदाहरणों को अपन हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।